अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको फिर से एक बार अमरोहा शरीफ की सरज़मीन पर हाज़िर हुआ हूँ आपको लेकर। और आज मैं जिनकी दरगाह पे आया हुआ हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इन्हीं की वजह से अमरोहा शहर इतना जाना जाता है। सैयद शाह शरफुद्दीन शाह वलायत की जो करामात है वो इन्हीं के ज़रिए नज़र आम पर आई। अगर आप ना होते तो शायद वो करामात भी ना होती, क्योंकि अल्लाह जब अपने किसी वली को शोहरत अता करता है या देना चाहता है तो उसका असबाब बनाता है। दुनिया में हर चीज़ का ऊपर वाला असबाब बनाता है, तो बिना असबाब के यहाँ पे कोई चीज़ नहीं हुआ करती। तो आइए मैं आपको सबसे पहले सरकार की दरगाह कराऊँगा, ज़ियारत कराऊँगा। जो हमारे भाई यहाँ पर नहीं आ सकते तो उन्हीं के लिए मैं ये दरगाह का जो पोर्शन है ये शूट करता हूँ कि आप कम से कम दरगाह करें और वहीं से दुआ मांग सकते हैं, क्योंकि ये अकीदत का मामला होता है। तो खैराज अकीदत आप कहीं से भी बैठकर पेश कर सकते हैं, उसके लिए दरगाह पर आना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर कभी आप अमरोहा आएँ, लाज़मी हो जाता है कि आप सरकार की बारगाह में ज़रूर आएँ अगर आप अकीदतमंद हैं। क्योंकि अकीदतमंदों को तो वली अल्लाह अपनी तरफ ऑटोमेटिकली खींचते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले मैं आपको दरगाह कराऊंगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमारी वीडियो में अगर आपको किसी भी तरीके की कोई कमी दिखती है तो कमेंट करके हमें बताएं, और हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और मैं आपको सारी मालूमात दूंगा। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको आज क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो में आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से अलग अलग बातें सुनी होगी, मगर मैं आपको कुछ चीज़ ऐसे क्लियर करूंगा कि आप को कोई नई बात पता चलेगी। तो आइए सबसे पहले मैं सरकार की आपको ज़ियारत करा देता हूं, सरकार के बारे में बताता हूं कि आपका पूरा नाम, सारी चीज़ें आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं। हम यहाँ से चलना स्टार्ट होंगे। ये यहीं से बनी हुई है, बहुत ही छोटा सा मज़ार बना हुआ है, ऐसा कोई बहुत बड़ी ज़ियारत नहीं बनी हुई। मगर आप यहाँ पर इस सरज़मीन पर, अमरोहा की सरज़मीन पर आने वाले सबसे पहले वली हैं। आपसे पहले यहाँ कोई नहीं आया, आप ही सबसे पहले वली हैं यहाँ पर, हाँ, जिन्होंने आके अमरोहा की सरज़मीन पर क़याम किया और यहाँ के लोगों को इस्लाम की, दीन की नॉलेज से सरफराज किया, इस्लाम और दीन की नॉलेज लोगों तक पहुँचाई। सबसे पहले मैं आपको आपका नाम शरीफ दिखा देता हूँ। आप ऊपर से देख सकते हैं, हज़रत मखदूम शाह सैयद नसीरुद्दीन गाज़ी शाह वलायत रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब आपने नाम तो पूरा सुन चुके हो, पढ़ चुके हो। मैं सबसे पहले आपको पूरी दरगाह की ज़ियारत करा देता हूँ, फिर आपको आपका जो नाम है उसके बारे में कुछ आपको बताता हूँ कि गाज़ी आपके नाम पे क्यों लगा हुआ है। आप पहले दरगाह की ज़ियारत कर लीजिए। तेरा दरबार इमामे ज़मीन, कोई तुझसा नहीं सरदार इमामे ज़मीन। जान कदमों पे तेरे निछावर कर दे, जान कदमों पे तेरे क्यों न निछावर कर दे। जब है हम तेरे नमस्कार इमामे ज़मीन, तेरी मासूमाए इंसानी ज़हरा की सहा, तेरी जैसा कि देख सकते हैं, मैंने आपको दरगाह की ज़ियारत कराई, सरकार का जो रोज़ा शरीफ बना हुआ है वो आपको दिखाया। मैं आपको कुछ ज़रूरी मालूमात यहाँ पर देना चाहता हूँ
जो मैंने रिसर्च किया, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करने की कोशिश की है। यहाँ पे कोई हमें मिला तो नहीं है, दरगाह पे कोई रहता हो, खादिम हो, मगर मैं आपको जो भी मुझे मालूमात हासिल हुई है वो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। जब शाह शरफुद्दीन शाह विलायत हम मुल्तान पाकिस्तान से आप यहाँ पे अमरोहा की सरज़मीन पर तशरीफ़ लेकर आएँ, तो जो बताया जाता है, जो रिवायत में आता है कि आप यहाँ पर ऑलरेडी वली थे, अमरोहा शरीफ में मुकीम थे आप। शाह नसरुद्दीन गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप यहाँ पे पहले से ही मुकीम थे अमरोहा शरीफ में। तो जब आपको पता चला कि यहाँ पे अल्लाह के वली आए हैं, तो आपने अपने मुरीदीन के हाथ से एक प्याला उनको भिजवाया जिसमें पानी था, और पानी में एक गुलाब था, गुलाब रख कर भिजवाया। तो उसका मतलब, वो इशारों में बात हो रही थी, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी एक वली हैं, तो आप यहाँ से चले जाएं, दूसरे वली की यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो शाह शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस प्याले में एक और गुलाब के भेज दिया और फरमाया कि उनसे कह देना कि एक प्याले में 2 गुलाब रह सकते हैं, यानी कि एक जगह पे 2 वली भी रह सकते हैं। तो वैसे तो यहाँ पर बहुत वली हुए हैं, ये वलियों का शहर भी आप कह सकते हैं अमरोहा शरीफ को। अल्लाह ने बड़ी ही रहमतों से नवाजा है यहाँ के रहने वालों को कि यहाँ पे इतने पाए के बुज़ुर्ग, इतने पाए के वली आएँ। तो ये वो सिलसिला है जो आप दोनों के बीच में चल रहा था। अब लोग कहते हैं कि शाह शरफुद्दीन शाह विलायत को हज़रत नसीरुद्दीन गाज़ी ने मना किया कि आप यहाँ पे मत रुको। तो आप शाह शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह ताला अलैह जो हैं वो सैयदज़ादे हैं। आपका जो अगर आप सजरा उठा के देखोगे तो वो सैयदज़ादे हैं, और कोई भी वली इस दुनिया में, जितने भी वली आए हैं, कि कोई वली किसी भी सैयदज़ादे के साथ इस तरीके का बर्ताव करना कभी नहीं पसंद करेगा, कभी भी, वरना वो वली ही नहीं है। तो वो मसला कुछ और होगा। क्योंकि उस वक्त हमने तो सिर्फ सुना है, सुनी हुई बातें अलग होती है, और जो बातें उस वक्त होती हैं माहौल के अकॉर्डिंग, या उस वक्त क्या टाइम था, किस तरीके की गुफ्तगू चल रही थी, किस मूड में थे आप, वो हम नहीं कभी भी जान सकते। क्योंकि वो लोग नहीं हैं, उस वक्त के लोग नहीं हैं। सिर्फ सुनी सुनाई बातें तो बदलती रहती हैं अक्सर। तो बहरहाल जो भी था, आप दोनों के बीच में, आप दोनों यहीं पे रह रहे हैं, और आपने क्योंकि वली एक दूसरे के दोस्त होते हैं, जितनी भी अल्लाह के वली हैं एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अल्लाह जब अपने वली की करामात को ज़ाहिर करना चाहता है, दिखाना चाहता है दुनिया वालों को अपने वली की करामात को, कुछ करामात ऐसी होती है जो बातिनी होती है, जिनका ज़ाहिरी नहीं होती है। कुछ करामात ऐसी होती है जो ज़ाहिर में लोगों के सामने आ जाया करती हैं। तो ये करामात अल्लाह ताला को दिखानी थी अपने वलियों की, इसीलिए शायद वो सब गुफ्तगू, वो सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई, वो सब आप दोनों वलियों के बीच में हुई। तो आप सैयद शाह विलायत शरफुद्दीन शाह विलायत जो हैं, आपको ये नसरुद्दीन गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि जाओ, तो फिर अगर आप यहाँ से नहीं जाओगे तो आपकी कब्र पे बिच्छू लोटा करेंगे, यानी कि बिच्छू रहा करेंगे आपकी कब्र शरीफ पे। तो आपने फरमाया कि अगर मेरी कब्र पे बिच्छू रहेंगे तो वो किसी को काटेंगे नहीं। और ऐसे ही उन्होंने सैयद शाह विलायत शाह शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सरकार के बारे में, हज़रत नसरुद्दीन गाज़ी के बारे में फ़रमाया कि आपकी कब्र पर गधे रहा करेंगे। तो आपने कहा कि गधे रहा तो करेंगे, जानवर रहा तो करेंगे, मगर वो किसी को ये किसी तरीके की गंदगी, पेशाब वगैरह कुछ नहीं करेंगे। तो इस तरीके की बातें हैं, क्योंकि ये दोनों ही करामात अल्लाह को अपने बंदों को दिखानी थी। क्योंकि हमारे देश में एक ऐसी कहावत है कि चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है। वक्त यहाँ पर बदअकीदा लोग हों, पता नहीं किस तरीके के लोग हों, जो इस तरीके की करामात पे शायद विश्वास रखते हों। क्योंकि वलियों को जब भी ज़रूरत पड़ी है तो वलियों ने करामात दिखाई हैं अपनी। तो इसी तरीके से ये करामात हैं जो लोग देखने आते हैं, बड़ी दूर दूर से आते हैं, दोनों दरगाहों पे आते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ से लेकर चलूँगा सैयद शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हज़रत नसरुद्दीन गाज़ी। गाज़ी का मतलब, एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, गाज़ी का मतलब होता है कि जो दीन के लिए जिहाद करता है। गाज़ी का मतलब उसे कहते, गाज़ी लक़ब उसको दिया जाता है जो दीन के लिए जिहाद करता है और वो उसको शहादत हासिल नहीं होती, यानी कि वो अपनी ही मौत
जो एक नॉर्मल मौत होती है, अपनी ही मौत मरता है, दुनिया से रुखसत लेता है, जो भी आप कह सकते हैं। अल्लाह ने अता की। गाज़ी का मतलब ही ये होता है कि जो दीन के लिए जिहाद करे और अपनी ही मौत मरे, शहीद ना हो। और अगर शहीद हो जाए तो उसको शहादत का मर्तबा मिलता है। मैंने एक वीडियो और बनाई थी, भूरे खां शहीद, तो वो शहीद हैं, वो इस्लाम की खातिर शहीद हुए हुए हैं, इसलिए उनके नाम के आगे शहीद आता है। और सरकार नसरुद्दीन गाज़ी रहमतुल्लाह ताला के नाम में गाज़ी आता है। तो गाज़ी का मतलब ये होता है जो दीन के लिए अपनी ज़िंदगी फ़ना कर दे और अपनी ही मौत मरे, यानी कि अपनी ही लड़ाई लड़ते हुए, दीन की खिदमत करते हुए अपनी ही मौत मरे। तो आप बने रहें हमारे साथ, हम आपको यूं ही ऐसे ही दरगाह पे लेकर जा रहे हैं, वलियों की ज़ियारत करा रहे हैं। जो भाई हमारे भाई बहुत दूर हैं, जो नहीं आ सकते, तो वो यहीं से दुआ मांग सकते हैं सरकार की ज़ियारत करके। और जो यहाँ पे अमरोहा कभी भी आना जाना हो आपका, तो सरकार की बारगाह में आइए। आपका बड़ा आला मुकाम है, आप बहुत ही बड़े पुराने बुज़ुर्ग हैं, बहुत ही वक्त हो चुका है आपको, लगभग 800 से 900 या 1100-1200 साल पुरानी ये बात है जो आप यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा तो मालूमात नहीं हासिल हो पाई, जो भी मालूमात मुझे थी मैंने आप तक पहुँचाई। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैं बहुत अच्छी वीडियो यहाँ पर डाल रहा हूँ, वलियों के बारे में मालूमात दे रहा हूँ, जो सही जानकारी है वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। मेरा मिशन सिर्फ इतना है, यही नहीं है कि मैं दरगाह पे आऊँ आपको दरगाह की वीडियो शूट करके बताऊँ। ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात देना चाहता हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसके पीछे मेहनत करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आप तक पहुँचाएँ। तो आप बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और अगर किसी भी तरह की कोई कमी आपको हमारी वीडियो में दिखती है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। खुदा हाफिज़।